अगर आप लोग भी टैली प्राइम यूज करते हो, जीएसटी की एंट्री करते टाइम कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आपकी होगी। जैसे कि टैक्स आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ये टैक्स आ नहीं रहा, ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके नहीं आ रहा सेल्स बिल के अंदर। तो देखो 4 ऐसे रीजन होते हैं, अगर आपने उन पे ध्यान दिया तो कभी भी आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने से नहीं बचेगा। मतलब हमेशा आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, बस आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप एंट्री करें तो हमेशा इंश्योर करें कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर जो जीएसटी की सेटिंग्स अपने यहाँ से ऑन की हुई है, इसके अंदर आपका जीएसटी नंबर एक्यूरेट है, ये डिटेल आपने फिल अच्छे से करके है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आपकी पार्टी है इसमें हमेशा आपको इंश्योर करना है इसके अंदर आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन करना है और उसकी स्कीम को मेंशन करना है। तीसरी चीज, जो यहाँ पे सेल्स लेजर आप सेलेक्ट करते हो इसमें जीएसटी ऑन होना चाहिए, एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पे मेंशन करके एप्लीकेबल होना चाहिए जीएसटी। फोर्थ चीज है हमारा आइटम, जो भी आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हो सेल्स करने के लिए उसके अंदर आपका एचएसएन कोड होना चाहिए, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे रेट आपके अप्लाई होने चाहिए। कंट्रोल आई से मोर डिटेल में जाके आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो जीएसटी रेट एंड टैक्सेबल डिटेल्स पे। यहाँ पे इस तरीके से आपका टैक्स की डिटेल आपके मेंशन होना चाहिए। ये सब जब मेंशन होके आएंगी तब आप ऑल्ट प्लस ए से इसकी टैक्स एनालिसिस कर लेना। जैसे ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना टैक्स बन रहा है, और जो आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है वो जो टैक्स का सोर्स है वो क्या है, स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम ही होना चाहिए, ना कि आपका लेजर होना चाहिए। तो आपको इन 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, फिर आपका हमेशा सेल्स बिल निकल के आएगा और उसपे ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट भी होके आएगा। कैसी लगी ये ट्रिक जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और इसी तरीके की जीएसटी की ट्रिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आज ही अकाउंट्स एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी उन सभी दोस्तों के साथ जो अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं।